इनसिक्योरिटी धीरे-धीरे लोगों में बहुत बढ़ने लगी, ठीक है? एंड जो हमारे देश के सेल्समैन हैं, ठीक है? वो इन्हीं चीज़ों को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बिक सके। वो उसके पीछे की प्रॉपर तरीके से जो अवेयरनेस फैलाना चाहिए वो नहीं फैलाते हैं, वो फेक इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं प्रोवाइड करते हैं। चीज़ों का द वन फेस ऑफ द प्रोडक्ट वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका डार्क साइड वो कभी दिखाएँगे नहीं। पहले के टाइम में प्रोडक्ट्स भी ऐसे लॉन्च होते थे कि वो बहुत सालों तक 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक प्रोडक्ट ख़राब ही नहीं होते थे, ठीक है? लेकिन बहुत सारे बिज़नेसमैन्स का कोलैबोरेशन हुआ, है ना? और कोलैबोरेशन होने के बाद से चीज़ें इस तरीके से गई कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा कि 20-20 सालों तक हमारे प्रोडक्ट ख़राब ही नहीं हो रहे हैं तो वापस खरीदेगा कौन? ठीक है? तो इसी वापस खरीदने के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट धीरे-धीरे आने लगे हमारे मार्केट में कि वो एक टाइम लिमिट के बाद से वो ख़राब हो जाते हैं, चीज़ों की एक्सपायरी डेट आ जाती है कि भई हाँ, चलो 10 दिन हो गए, ख़त्म ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। है ना? तो धीरे-धीरे हमारे देश में मार्केटिंग का जो क्रेज़ है वो धीरे-धीरे बहुत इंक्रीज़ होता गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यूथ है या फिर जो हमारे देश के लोग हैं, कहीं न कहीं न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं वो अपने जॉब से हाथ धो बैठते थे एक टाइम पे, लेकिन इसका अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि देश में पूरा एक हर एक आदमी के दिमाग में ये चीज़ हो गई है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं, ये चीज़ नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है? लोग मेहनती थे, आज भी लोग मेहनती हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे लोग मेहनती थे, आराम से कोप अप कर लेते थे कि हाँ, चलो ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टाइम लगा कोई और चीज़ें सीख के मैं आ जाऊँगा उस पे, वापस से ट्रैक पे आ जाऊँगा, वापस से जॉब करने लग जाऊँगा। ठीक है। पर आज का टाइम डिजिटली होने की वजह से एक कहीं न कहीं एक एक प्लस पॉइंट मिल जाता है जो हमारे सेल्समैन हैं, जो मार्केटिंग एजेंट्स हैं लोग हैं हमारे कंट्री के, तो उसको एक उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? मुझे पता है पर्सनली कि ड्रॉप शिपिंग एक बहुत टफ़ टास्क है, ठीक है? लेकिन आज के टाइम में लोग ड्रॉप शिपिंग को इतनी ईज़िली दिखा देते हैं ना कि भई इतना ईज़ी टास्क है, आप आराम से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक नो स्किल पॉलिसी करके भी कुछ पता नहीं आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब्स वगैरह पे, ठीक है, अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, नो स्किल्स पॉलिसी, ड्रॉप शिपिंग। भाई ड्रॉप शिपिंग करने में बहुत पहली बात तो कि अच्छी स्टेबिलिटी के करने में बहुत टाइम लगता है ना? आप फेल भी होते हो, आपके लॉसेस भी होते हैं, उस लॉसेस को रिकवर भी नहीं कर पाते हो, ठीक है? कुछ चीज़ें सर्च भी करी गई थी तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएँगे। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग-अलग तरीके से लॉसेस हैं ड्रॉप शिपिंग की वज़ह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि ड्रॉप शिपिंग से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते हो, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं कि आप ₹9 का वीडियो ₹9 आप दे रहे हो, 3 घंटे में आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब चीज़ जान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग एक फ़ील्ड टास्क है, आपको फ़ील्ड पे उतरना पड़ेगा। फ़ील्ड पे उतरने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ, ज़मीन पे खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं इस पे काम करना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा। पूरे प्रोसेस को समझने के बाद कहीं न कहीं आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद से धीरे-धीरे कुछ-कुछ प्रॉफ़िट्स आपको जनरेट होंगे, लॉसेस भी होंगे, कई बारी बहुत सारे प्रोसेसेस में डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है ना? तो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को वीडियो बनाना चाहिए, अगर वो इतना जानकार है ये सब चीज़ों से रिलेटेड तो प्लीज़ पूरा कंटेंट डालें, चीज़ों का डार्क साइड भी बताएँ, ठीक है? आज के स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल इससे फ़ैसिनेट ना हों, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं सीख लूँगा इसको और सीखने के बाद से मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा करूँगा, बिल्कुल नहीं। अपना आपका समय बहुत कीमती है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि कहीं न कहीं इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना आपके आस-पास, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन एक होता है, ठीक है? आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपके अंदर भी एक अर्ज जनरेट होता है कि मैं ये कर देता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे सीख के ऐसे अर्न कर लेता हूँ, ठीक है? आज के टाइम पे हज़ारों वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, अलग-अलग हैंडल्स पे मिल जाएँगे जहाँ पे ईज़ी अर्निंग, ईज़ी अर्न सोर्सेज़ सब बकवास है। अर्निंग इतना आसान नहीं होता जितना शो करा जा रहा है। सिर्फ़ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, सिर्फ़ वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी फैक्चुअल बातें करते हैं, जो पीछे का डार्क साइड भी शो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो मेरे स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपना समय बर्बाद ना करो,
ठीक है मेरे भाई लोग, प्लीज़ समय बर्बाद ना करो इन सब चीज़ों के चक्कर में फँस के, है ना? ह्यूमन इमोशन मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है, ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होता है। मतलब ऐसा है कि अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया, तो आप बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है? कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब ये है बच्चे कि आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो मार्केटर्स हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो सेल्समैन हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, माइट भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके इमोशंस को ज़रूर ट्रिगर करते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आप खुश हैं, तो खुशी वाले इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आप दुखी हैं, दुखी वाले इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, आप दुखी हैं, आपको वैसे ही रील्स दिखेंगी कहीं न कहीं सैड-सैड वाली, खराब-खराब वाली। आप कहीं न कहीं आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आप एक लूप में फँसते जाएँगे, ठीक है? आपको ये बात समझना पड़ेगा। सेकंड चीज़ कि आज के टाइम में जैसे ये जॉब्स को लेके जो बातें चल रही हैं, इनसिक्योरिटी वगैरह को लेके, तो कहीं न कहीं सेल्समैन जैसा मैंने अभी बताया इमोशन ट्रिगर करते हैं। इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं लोगों की ट्रिगर हो रही है अभी के टाइम पे, ठीक है? कहीं न कहीं एक फ़ियर जनरेट हो रहा है, एक डर जनरेट हो रहा है लोगों के मन में कि आगे क्या, कैसे जॉब पाएँगे? जॉब तो है ही नहीं, रिसेशन चल रहा है, ये वो और 50 तरीके की बातें, ठीक है? रियलिटी फैक्ट इतना सही है कि भैया अगर आप सिविल से भी हो ना, अगर आप मैकेनिकल से भी हो, अगर आप मेटलर्जी से भी हो ना, तो शांति से आप कॉलेज में अगर हो तो शांति से उस पे ध्यान दो, ठीक है? 50 चीज़ें आपके रास्ते में आएँगी, 100 बातें आएँगी आपके रास्ते में, 100 आएँगे आपके रास्ते में, ठीक है? जो कहीं न कहीं आपके डायरेक्शन को वैल्यूलेस आपके मन में बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं आपके डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, शांति से जो आप कर रहे हो, लेट्स सपोज़ अगर आप कॉलेज में हो, तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, जो भी आपका ब्रांच है उस पे आप ध्यान देते रहो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज़ कोर ओरिएंटेड, नॉन कोर ओरिएंटेड, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को चूज़ करो, उस पे इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लेने की कोशिश करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को कहीं न कहीं अवॉइड करो। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि सर मैं ना लेट्स सपोज़ डेटा साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर कहीं न कहीं आज के टाइम में ना डेटा साइंस का इतने सारे चैनल्स बन चुके हैं, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स बन चुके हैं, इतने सारे कोर्सेज़ लॉन्च हो चुके हैं, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा मुझे नहीं पता, ठीक है? हम थोड़ा अपना टाइम यहाँ दे सकते हैं चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन-सी चीज़ें बुरी हैं। हम कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले चीज़ों का रिसर्च ज़रूर करेंगे, ठीक है? कि हम लेट्स सपोज़ हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमें रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा कि हाँ भैया पहले मुझे एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ पाइथन सीखना पड़ेगा, पाइथन की लाइब्रेरीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है? एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, ठीक है? टैबलू, पावर बीआई, ये सारी चीज़ें करके सीखनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे जब आप रिसर्च करो, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाएँगी, उस हिसाब से आप आगे प्रोसीड करो, है ना? तो यहाँ टाइम लगाओगे तो वो एक वैल्यूएबल टाइम बनेगा, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है? लोगों में इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कहीं न कहीं पेशेंस लेवल भी धीरे-धीरे कम होते जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? गलती करो, सीखो, गलती करो, सीखो, लाइफ़ का पार्ट है ये, है ना? तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ बेटिंग, है ना? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि जो ये सब कंपनीज़ है कहीं न कहीं वो आपके बारे में नहीं सोचती, वो आपके प्रॉफ़िट के बारे में नहीं सोचती, उनको अपने प्रॉफ़िट से मतलब है। कहीं न कहीं हम थोड़े से लालच के चक्कर में अच्छा, एक लूप भी होता है यहाँ पे कि आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हो, कुछ जीतते हो, कुछ हार जाते हो, तो आप एक कहीं न कहीं अगर ये फ़ेज़ में चले गए, आप एक लूप में कहीं न कहीं आप फँस ही जाओगे, है ना? और लूप में फँसने के बाद से आप एक मोटा रकम हारोगे, आपके मन में एक डिस्ट्रैक्शन चलता रहेगा कि मैं कुछ और चलना इतना हार गया लेकिन मैं कुछ और लगा के ना इसको भी वापस ले लूँगा एंड नए भी कुछ ना कुछ जोड़ लूँगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? मोस्टली केसेज़ में ऐसा नहीं होता। ये कंपनीज़ अपने फ़ायदे के लिए बनी हैं, आपके फ़ायदे के लिए नहीं बनी, ठीक है? ये सिर्फ़ आपका समय, आपके पैसे, आपके सोर्सेज़ बर्बाद करने के लिए है। ठीक है? ये डिजिटली चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगी कि आपकी चीज़ें ट्रिगर होंगी, आपके दिमाग में चीज़ें ट्रिगर होंगी कि पैसा इतना आसानी से कमाया जा सकता है। 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड में इतने ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है ना? अच्छा, कुछ न्यूज़ भी मैंने अभी देखा थोड़े दिन पहले, ठीक है?
तो हमारे इंडिया में एक आदमी है, जगह कौन सा मेरे को अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा, पर 1.5 करोड़ वो बेटिंग ऐप्स में हार गए। बेटिंग ऐप्स में हारने के बाद से अब रिजल्ट ये निकला कि इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतना ज़्यादा बर्डन अपना उन्होंने, और इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, उन्होंने अपने लाइफ से हाथ धो बैठा। ठीक है, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। बेटिंग ऐप्स में लोग पैसा हारने के, करोड़ों रुपए लोग हारते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं बेटिंग्स में, ठीक है, और उसमें मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स पैसे हारते हैं, है ना। तो इससे बच के रहें, है ना, बिल्कुल ये इस चीज़ों में ना पड़े। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका समय और आपकी मेंटालिटी, आपका टेम्परामेंट ही बिगाड़ देगा, कॉन्फिडेंस बिगाड़ देगा, ठीक है। एंड अंदर अंदर ही घुटते रहोगे आप, है ना, और उससे कहीं ना कहीं आपका मोराल हमेशा ही डाउन रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में ना पड़े, ठीक है। जो अभी स्टार्टिंग में बोला मैंने कि शांति से कॉलेज के ऊपर आप फोकस करें, जो आपका कोर है, नॉन कोर है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उस पर आप काम करने की कोशिश करें। कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, अपन आराम से एक वीडियो में बात कर रहे हूँ, दूसरे वीडियो में, लेकिन अगर मोटा मोटी मैं आपको एक अनुमान दूँ तो पहले रिसर्च करना है अपने को किसी भी चीज़ के ऊपर, जब भी हम कोई नई चीज़ चालू करते हैं। एंड रिसर्च करने के बाद से हमें पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ पे काम करते करते सीखना है उस चीज़ को। एंड कभी कभी कोशिश भी करना है, एक बार ये चीज़ें सीख लें उसके बाद से कोशिश करना है कि हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी करें, प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें इन चीज़ों को, कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। पर ये बेटिंग वेटिंग ड्रॉप शिपिंग, ये 9 रुपये में आप 3-3 घंटे में आप पूरी ड्रॉप शिपिंग सीख ली, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है। लोग कहीं न कहीं सामान बेचने के लिए, ठीक है, मार्केटिंग में एक कहावत है कि भाई अगर मेरा कस्टमर सामान नहीं ले रहा तो एक प्रेशर हम बर्डन क्रिएट कर देंगे। हम उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि आप अगर अभी नहीं सामान नहीं लोगे, ठीक है, आप अगर अभी सामान नहीं लोगे तो आप हाथ धो बैठोगे इस सामान से। ये सामान आपके लिए बहुत ज़रूरी, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, ठीक है। तो ये प्रेशर आपने भी कहीं न कहीं, कभी न कभी फ़ील ज़रूर किया होगा। ये प्रेशर, कोई सामान लेने गए होगे, आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा होगा कि भैया अभी नहीं लोगे तो कभी नहीं लोगे, कि कभी नहीं ले पाओगे ये सामान, और इस प्रेशर के चक्कर में आपने भारी नुकसान भी करवाया होगा कई बारी अपना। कई बारी 1000-2000 रुपए आपकी चीज़ों में ज़्यादा लग रहे होंगे, लैक ऑफ रिसर्च की वजह से, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करें, है ना, और बचें इन सब चीज़ों से। लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इंडिया में बहुत बूम पे चल रहा है ना, सभी को पता है, हर जगह कहीं न कहीं आपको दिख जाएगा। सोशली ट्रेडिंग इतना बूम हो रहा है, इतना बूम हो रहा है, मैं क्या बोलूँ, सबको पता है ये बात, ठीक है। पर कहीं न कहीं अगर मेरा परसेप्शन है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आपको अगर ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो आप रैंडमली ट्रेड मत करो। आप चीज़ों के बारे में नॉलेज लो, रिसर्च करो, पढ़ो, जानो। अलग अलग बुक्स आती हैं, अलग अलग चैनल्स आते हैं आज के टाइम में जो ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं। तो पढ़ो, जानो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, देखो कि आप काबिल भी हो या नहीं हो, खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो, वो पेशेंस है नहीं है, ठीक है, वो टेम्परामेंट है या नहीं है आपके अंदर। एक बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, थोड़े-थोड़े इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉपर पहले चीज़ों के बारे में सीख के फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट तो मैं कर ही सकता हूँ, तो करो। अगर नहीं लगता कि नहीं भैया मेरा टेम्परामेंट तो इतना अच्छा नहीं, मैं लाइक ये सब लूप में वापस से नहीं फँस सकता और अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है मेरे को, तो आप मत करो ये चीज़, ठीक है। सिंपल सोबर लाइफ है, आराम से। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज पे ध्यान दो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करो तो उस पे शांति से ध्यान दो। आपके पास तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक क्लैरिटी है लाइफ में, ठीक है। कॉलेज वालों से पूछो, उनको, मैक्सिमम बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या करना है ना। तो जो 11-12 जेईई नीट के स्टूडेंट है, आराम से फोकस रखें अपनी पढ़ाई के ऊपर। एंड डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स के स्टूडेंट है वो आराम से अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, जो चीज़ें उनको नहीं सीखनी वो सीखें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि जो एआई है, एआई के आने से, न्यू टेक्नोलॉजी के आने से, चैट जीपीटी के आने से जॉब आपकी छिन जाएगी, ठीक है। ये इनसिक्योरिटी होगी, हर समय होती है। डिजिटली चीज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं आज के टाइम पे, इसीलिए इनसिक्योरिटी ओवर होने लगा है आज के टाइम पे लोगों के अंदर, ठीक है। पर कहीं न कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें एआई नहीं कर सकती, है ना। चैट जीपीटी करके 4.0 करके एक नया आया है, ठीक है। उसमें भी ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ रही है कि वो कई-कई जगहों पे करेक्ट करने के लिए। जनरली एआई हर चीज़ नहीं कर पा रहा उसमें।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोसेस करना है चीज़ों का। तो जो आपका फ़ील्ड है आप उस चीज़ पे ध्यान दो, प्रॉपर तरीके से उसमें थोड़ा-सा नॉलेज लेने की कोशिश करो, अच्छे से थोड़े-से एक्सपीरियंस्ड हो जाओ आप अच्छे से। मोरल ऑफ द स्टोरी जो है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना समय, अपना जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल समय है, बिल्कुल वेस्ट ना करें। शांति से जो अपना लाइफ़ है, जो आपके डेली टारगेट्स हैं, उन पे फ़ोकस करें। डेली टारगेट्स क्या होते हैं भैया, किस तरीके से लाइफ़ में हमें चलना होता है, इस सब की वीडियोज़ धीरे-धीरे आ रहे होंगे, ठीक है? तो डेली टारगेट्स है जो भी चीज़ हो, आप उसके ऊपर आराम से फ़ोकस करें, है ना? अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इस वजह से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं कर रखे हैं कि कैसे इनसिक्योरिटी से डील करते हैं, अलग-अलग फ़ियर फैक्टर से कैसे डील करते हैं। धीरे-धीरे हम वो चीज़ें भी कवर करेंगे, है ना? अभी जस्ट मोटा-मोटी मैंने ऊपर-ऊपर के हिंट दिया एंड जो मेरा मेजर चीज़ था दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग, दैट इज़ आपके सोशल मीडिया अलग-अलग हैंडल्स, अलग-अलग फ़ेक न्यूज़ेस से के बचने का अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने एक जस्ट वीडियो बनाया, ठीक है? आगे हम इसी तरीके से हमें जो लगे बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हम उस पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का कम से कम समय बर्बाद हो एंड अपना स्टूडेंट्स अपना बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट्स दें, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करें ताकि वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े, अपने गोल्स को अचीव करें, है ना? चलो तब तक के लिए टाटा। आज के लिए इतना ही ठीक है। बाय-बाय।